हेलीकॉप्टर रिश्वत कांड में आज तक की गहरी पड़ताल। स्विट्जरलैंड के लुगानो में आज तक ने ढूंढा बिचौलिया हैशके का घर। हैशके के बेटे एडवर्ड ने की आज तक से बात का। जांच एजेंसी 3 बार कर चुकी है हैशके से पूछताछ। हैशके के बेटे एडवर्ड ने नहीं दी घर में हैशके और उनकी पत्नी डेब्रा के होने की जानकारी। का घर के दूसरे हिस्से में रहता हूं, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं। जो भी बात करनी हो वकील से करें। हेलीकॉप्टर घोटाले की तफ्तीश करने कल इटली रवाना होगी सीबीआई की टीम। रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जाएंगे इटली। हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में भारत को बड़ा झटका है, जबकि कोर्ट ने जानकारी साझा करने से किया इनकार। अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद में नया खुलासा। घूसगिरा को लेने के बाद लापता हुई कंपनी फर्जी कंपनी के जरिए किया गया था 140 करोड़ रुपए का भुगतान। जांच में नहीं मिला कंपनी का अता पता। घोटाले में नए खुलासे के बाद बीजेपी की जेपीसी जांच की मांग। पूछा डील किसने खाई दलाली। हैशके और एमआरएडीएफ का क्या है रिश्ता। किस परिवार को 28 मिलियन यूरो देने की है बात। मुंबई में टेलीकॉम कंपनी यूनिनॉर का नेटवर्क बंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधी रात से ठप हुई यूनिनॉर की मोबाइल सेवाएं। कंपनी ने कहा मुंबई को छोड़ देश के बाकी हिस्सों में चलते रहेंगे यूनिनॉर के नंबर। फांसी दी जाने की आशंका से वीरप्पन के 4 साथियों के घर में दहशत का आलम। बेलगाम की सेंट्रल जेल में है 4 गुनहगार। फांसी के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। राष्ट्रपति पहले ही ठुकरा चुके हैं दया याचिका। शराब कारोबारी पॉन्टी चड्ढा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल। मुख्य आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी पर कई धाराओं के तहत आरोप। दिल्ली के छतरपुर में फार्म हाउस में हुई फायरिंग में हुई थी पॉन्टी की मौत। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मां की खुदकुशी के बाद बढ़ी गोपाल कांडा की मुश्किलें। पुलिस ने कांडा के खिलाफ दर्ज किया एक और केस। अनुराधा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। शुक्रवार को घर में पंखे से लटकी मिली थी लाश। अरुण जेटली की जासूसी के मामले में गिरफ्तार कांस्टेबल का खुलासा। कहा अपने पैसे निकलवाने के लिए मंगाई थी कॉल डिटेल। कांस्टेबल ने उत्तराखंड में जमीन में किया था निवेश। प्रॉपर्टी डीलर और जेटली के रिश्तों की करना चाहता था पड़ताल। राज ठाकरे के समर्थकों ने इनकम टैक्स विभाग के स्टेनो की परीक्षा में किया हंगामा। ठाणे के मुलुंड में परीक्षा केंद्र पर रुकवाया इम्तिहान। एमएनएस ने लगाया किसी भी मराठी को मौका नहीं देने का इल्जाम। राहुल गांधी के सामने खुली दिल्ली कांग्रेस की गुटबाजी। प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने कहा किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाती है शीला सरकार। शीला बोली सिर्फ शिकायत करना जानते हैं अग्रवाल। राहुल गांधी के सामने पीएम की दावेदारी का मुद्दा उठाने पर उत्तराखंड के सीएम को सुननी पड़ी फटकार। राहुल बोले जो काम दिया जाए वही करे। विजय बहुगुणा ने कहा था राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस होगी मजबूत। मिशन 2014 के लिए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को पढ़ाया सबक। सभी प्रदेश अध्यक्षों को संपर्क में रहने की हिदायत दी। कहा जो नेता दिलाएंगे टिकट, हारने पर उन्हें ही लेनी होगी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल बोले पानी में हुआ 10,000 करोड़ का घोटाला। पानी के ट्रीटमेंट और सप्लाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने खर्च की 10 गुना ज्यादा रकम। अन्ना हजारे आज हैदराबाद में फूकेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल। दोपहर 3 बजे होगी अन्ना की जनसभा। अन्ना की रैली में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी होंगे साथ। दिल्ली में आईटीओ के पास रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार का निकला कचूमर। कार में सवार एक लड़की बुरी तरह घायल। टक्कर के बाद ट्रक वाला हुआ फरार। दिल्ली के जैतपुर इलाके में धरा गया नकली सीबीआई इंस्पेक्टर। जालसाज का एक साथी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं दोनों। यूपी में दर्ज है कई ठगी के मामले। मेरठ में 6 लुटेरों ने साइकिल कारोबारी के घर बोला धावा। विरोध करने पर कारोबारी को उतारा मौत के घाट। 2 लाख नकद और 10 लाख के जेवर लेकर हुए फरार। भीड़ ने एक लुटेरे को धर दबोचा। मुंबई में पुलिस समाज सेवा शाखा ने मारा बार पर छापा। 8 बार बारों समेत धरे गए 27 लोग। 1.5 लाख रुपए भी जब्त। बियर बार में गैरकानूनी तरीके से हो रहा था लड़कियों का इस्तेमाल। नवी मुंबई में बिल्डर की हत्या की वजह का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बिल्डर के बेटे ने जताया सियासी रंजिश का शक। बिल्डर के बेटे ने कहा पापा ने पहले ही जताया था अपनी जान को खतरा।
फरीदाबाद के पलवल में इंजीनियर की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप। परिजनों ने जताया हत्या का शक। गुड़गांव की कंपनी में काम करता था ब्रिकान, दूसरी जगह हत्या पर पलवल आई गई लाश। गाजियाबाद में गाड़ियों की चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया पार्टी का ठेकेदार। वाहन चोर गिरोह से थी सांठगांठ। ठेकेदार के 5 साथी भी गिरफ्तार, 9 बाइक भी बरामद। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फंसी सैलानियों की जिप्सी। मूसलाधार बारिश से आया पानी का सैलाब। कड़ी मशक्कत के बाद मुसीबत से निकाले गए पर्यटक। नेशनल पार्क प्रशासन ने जिम कॉर्बेट में सैलानियों की सैर पर लगाई रोक। उत्तर भारत में बेढंगा मौसम। मध्य भारत और उत्तर भारत में रुक रुक कर जारी है बारिश। बर्फ भी गिर रही है पहाड़ी इलाकों पर। देश करीब 70% इलाकों में बादलों ने डाल रखा है डेरा। उत्तर और मध्य भारत में दर्ज हुई 2 से 8 सेंटीमीटर बरसात। आज शाम तक जारी रहेगा मौसम का बेढंगा मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक कल से छटने लगेंगे बादल। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी का अनुमान। बर्फबारी के साथ बारिश भी आसार। कश्मीर में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। करगिल और लेह में पारा 0 से नीचे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में ओढ़ी बर्फ की चादर। मौसम को देखते हुए राजौरी में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। पुंछ में बर्फबारी के चलते ज्यादातर सड़कें बंद। बारिश ने महाकुंभ की भी बिगाड़ी रंगत। पानी और कीचड़ से चला दुश्वार। जगह जगह जल जमाव। कल्पवासियों की बड़ी मुश्किलें। कुंभ नगरी में अब भी करीब 10 लाख लोग मौजूद। रायपुर में बीजेपी का नया मुख्यालय बनकर तैयार। दफ्तर में 5 सितारा होटलों की तरह सुविधाएं। 100 करोड़ की खर्च। मुंबई वासियों की जल्द पूरी होगी मोनोरेल में सफर करने की हसरत। वडाला से चेंबूर तक हुआ पहला ट्रायल रन। मोनोरेल ने तय किया 4 किलोमीटर का सफर। शिमला से कालका तक फिर चलेगी पुराने जमाने की छुक छुक रेलगाड़ी। पर्यटकों की मांग को देखते हुए ऐतिहासिक ट्रैक पर उतारा गया भाप का इंजन। ब्रजभूमि में अभी से बरसने लगे हों होली के रंग। मथुरा वृंदावन में जुटे सैलानी। राधा कृष्ण के मंदिरों में बसंत पंचमी से ही होती है रंग खेलने की शुरुआत। ओलंपिक में भारतीय कुश्ती को बनाए रखने के लिए पहलवानों की मुहिम। बीजेपी अध्यक्ष से मिले सुशील कुमार के कोच गुरु सतपाल। पीएम और सोनिया भी करेंगे मुलाकात। महिला वर्ल्ड कप का फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच। मुंबई में दोपहर 2:30 बजे से होगा मैच। इंडिया के कप्तान गौतम गंभीर ने चेन्नई में जड़ा शतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे मैच बनाए 112 रन। पहले दिन इंडिया ए ने 4 विकेट खोकर बनाया 338 का स्कोर। बैंगलोर कैंप के पहले दिन टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना। 22 फरवरी से चेन्नई में होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट। प्रैक्टिस सेशन में चश्मे में दिखे वीरेंद्र सहवाग। हालांकि बल्लेबाजी के दौरान सहवाग ने नहीं पहना चश्मा। स्टेडियम में फास्ट बॉलर ईशान शर्मा ने बेहिचक की गेंदबाजी। एड़ी की पुरानी चोट का नहीं दिखा कोई असर। दिल्ली के होटल अशोका में लगी दूल्हा दुल्हन के लिबासों की नुमाइश। जाने माने फैशन डिजाइनर्स ने पेश किए अपने कलेक्शन। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मनाया गया जश्न खुसरो संगीत उत्सव। सूफी कलाकारों ने पेश किया अमीर खुसरो के कलाम। सलमान खान ने उतारी सैफ अली खान और शाहरुख की नकल। कहा स्टार गिल्ड अवार्ड्स में फिल्म फेयर अवार्ड्स का चुकता करूंगा हिसाब। सलमान पहली बार करेंगे किसी समारोह की मेजबानी। स्टार गिल्ड के रेड कार्पेट पर उतरा सितारों का कारवां। विद्या बालन ने कहा वो जीतना चाहती हैं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। अरशद वारसी अपनी फिल्म जॉली एलएलबी का कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। लोगों से कर रहे हैं पहले ही दिन फिल्म देखने की अपील। 15 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म। अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आसमान में दिखी चमक की रोशनी। पहले रूस में विस्फोट के साथ हुई उल्का की बारिश। 1000 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी।
सीरिया में विद्रोहियों ने मार गिराया सेना का विमान, एलेप्पो हवाई अड्डे के करीब जंग जारी। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा बम धमाका, 64 लोगों की मौत, मरने वालों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल। लश्कर झागवी ने ली जिम्मेदारी। पुर्तगाल के 10 शहरों में जोरदार प्रदर्शन, खर्च कटौती की सरकार की कोशिश पर भड़के लोग, सरकार नहीं दे पा रही है बेहतर तनख्वाह। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का समा, रेड कार्पेट पर सितारों का मेला, फिल्म ग्लोरिया रही समारोह की सबसे हिट फिल्म।